हाय स्टूडेंट्स, मैं सिबतुल्लाह ज़की आपका एडू मीडिया में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग नई टॉपिक पे बात करते हैं और उस टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ फार्मूला हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक टर्म आता है स्टूडेंट, जो चीज़ बहुत बेसिक है, ये जानना आपको ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, 0/1 क्या होता है? 0 होता है ना। 1/0 इज इक्वल टू, इसे कहते हैं इन्फिनिटी। ये सिंबल किसका? इन्फिनिटी का, यानी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ओके स्टूडेंट्स, 1/∞ अगर आ जाए तो आंसर 0। इस चीज़ को स्टूडेंट, ये इसका काम होगा अभी आगे नेक्स्ट, है ना। तो इसको आपको जहन में रखना है। 0/1 इन्फिनिटी, 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1/∞ इज इक्वल टू 0। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूला है ना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला सबसे पहला स्टूडेंट ये है, tan थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ sin थीटा और cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ये एक फॉर्मूला है। एक होता है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड वन इज tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, इसे आपको जहन में रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल अभी हम लोग चार्ट बनाने में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग चार्ट तैयार करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपने देख लिया अच्छे से तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग बढ़िया तरीके, सबसे इजी तरीके से चार्ट तैयार करते हैं ट्यूनेट्रिक का। सबसे पहला काम, यहां लिख दो आप रेशियो, ठीक है। यहां दो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आइए साइन थीटा की अपन बात करते हैं। साइन थीटा की जगह 0, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2, जैसा कि आपने निकाला है, पिछले लेक्चर में निकाला हमने। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2, साइन 91। देखो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ गौर से देखना, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, एंगल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। मतलब थीटा के इंक्रीज करने से साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। देखो तो साइन 0 डिग्री 0, उस 30 डिग्री थीटा इंक्रीज करा तो वैल्यू भी इंक्रीज कर गई 1/2। 45 डिग्री थीटा इंक्रीज करा, वैल्यू भी इंक्रीज कर गई। थीटा इंक्रीज करा, वैल्यू इंक्रीज, थीटा इंक्रीज किया, वैल्यू इंक्रीज कर गई। आइए कॉस थीटा में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये तो आपको याद रखना था। आइए कॉस थीटा में क्या होगा, जस्ट अपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको लिख दो डायरेक्ट 1, इसको लिख दो √3/2, ये 1/√2, 1/2 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री 1, सॉरी कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 0। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं। अब आ जाइए, इसके बाद क्या होता है tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो, मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको लिखाया है थोड़ी देर पहले। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने ये फॉर्मूला लिखाया आपको, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो मुझे निकालना क्या था, tan 0 डिग्री, है ना। तो देखो आप tan 0 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है कितना 1। 0/1 क्या अभी आपने पढ़ा था 0, यानी tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0, यानी इससे इसको डिवाइड कर दो। फिर क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री 1/2 कितना हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर tan 30 डिग्री निकालना है ना आपको स्टूडेंट्स, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री।
तो साइन 30 डिग्री कितना स्टूडेंट्स 1/2, कॉस 30 डिग्री स्टूडेंट्स कितना है √3/2। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको आना है tan 45 डिग्री, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 यानी 1, है ना। उसी तरीके से ये tan 60 डिग्री, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स √3, है ना। और देखो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री मतलब कितना 1/0 हो जाएगा, 1/0 मैंने कहा नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, है ना। तो tan निकल गया स्टूडेंट्स, आइए साइन कॉस tan निकल गया, आइए कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल होता है ना, मैंने कहा था ना कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है देखो। तो कॉट 0 डिग्री मतलब 1/tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री कितना है 0, है ना। तो कॉट 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री वैल्यू कितनी है 0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, ठीक है। ये कितना 1/√3 हो जाएगा, तो कॉट कितना हो जाएगा √3, 1/1 1, ये स्टूडेंट्स कितना होगा 1/√3, और मैंने कहा था 1/∞ 0, 1/∞ 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसे क्या ये कॉट हो गया, सेक थीटा के लिए आइए स्टूडेंट, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो आपने पढ़ा अभी सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो सेक 0 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री कितना स्टूडेंट 1, यानी 1/1 कितना सेक 0 डिग्री भी 1, सेक 30 डिग्री यानी √3/2 है तो 2/√3, सेक 45 डिग्री तो ये कितना है cos 45 1/√2 तो यानी √2, सेक 60 डिग्री 1/2 है यहाँ, cos 60 डिग्री तो ये हो जाएगा कितना 2 ओनली, ये कितना स्टूडेंट 0, तो 1/0 नॉट डिफाइन। ओके स्टूडेंट्स, आइए कॉसेक थीटा क्या है स्टूडेंट्स, तो कॉसेक थीटा मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/0 नॉट डिफाइन, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आई होप कि ये चार्ट आपको बहुत इजी लगा होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा साइन थीटा की, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। कॉस में दे आ जाओ, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है ना। tan में आ जाओ, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। कॉट में आ जाओ, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है कॉट की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है ना। सेक में आ जाओ, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या हो रही है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। कॉसेक में आ जाओ, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, हाँ या ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए एक पॉइंट लिखते हैं अपन इस पर, है ना। सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले इस पर अपन एक पॉइंट लिखते हैं, है ना। एक बॉक्स बनाएंगे आप, उसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें डाल दो रेशियो, क्या डालो इसमें रेशियो, इसमें लिखो व्हेन थीटा इज इंक्रीज्ड, व्हेन थीटा इज इंक्रीज्ड, व्हेन थीटा इज इंक्रीज। देखो साइन थीटा, tan थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू, है ना, क्या होती है इंक्रीज करती है, ठीक है। साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा की वैल्यू, थीटा के इंक्रीज करने से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो थीटा के वैल्यू के इंक्रीज, थीटा के इंक्रीज करने से साइन, tan और सेक की भी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। वहीं पर बच गया कौन कौन स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, है ना, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा डिक्रीज, ठीक है। और थीटा के इंक्रीज करने से कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज कर जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आ रहा होगा आपको, सर ये वैल्यू थोड़ा हमको दिक्कत है ये याद करने में स्टूडेंट्स, तो सर हम कैसे इसको याद कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे, है ना, कि सर ये वैल्यू हमें याद करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसे कैसे आसान तरीके से याद, कोई और तरीका है क्या? हाँ स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ, एक सबसे इजी तरीका लेकर के आ रहा है जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी बुक आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई हर चीज़ें आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।